देव मुनि हर तो मानस प्रेमी संत समाज आज बहुत पुनीत पवित्र पावन अवसर कहना चाहिए जिन्हें आप मन घासीदास नगर में बहुत सुंदर रामायण कथा के आयोजन करे हो कारण आज हनुमान जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम आज के दिन हनुमान जी जन्म से कारण अभी ऐसी बोलेंगे जैसे हनुमान जयंती करना तो जयंती क्या करना थे जे इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन हनुमान जी दुनिया में है ये अटल सत्य है कारण जैसे कि हम कहना कि जे दुनिया में आए होगा जाना निश्चित है यानी जिसका जन्म होता है उसका मरना निश्चित रहता है लेकिन हनुमान जी का जन्म हो लेकिन हनुमान जी अभी भी दुनिया में वो बोलो धाम गमन नहीं करे कारण जब यहाँ तक कि साक्षात जगत नियंता पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर जब भगवान रामावतार ने राजा दशरथ के बेटा बन के तो भी ओला अपन गोलोक धाम जाया पड़ती लेकिन हनुमान जी कहते उस समय में जब भगवान राम जी गोलोक धाम गमन कर रहे तो कहते कि प्रभु जब तक ये धरती में सूरज रही चांद रही और धरती में आपकी कथा प्रारंभ रही आपकी कथा निरंतर जारी रही तब तक मैं धरा धाम से जाने वाला नहीं हूँ तो ये अटल सत्य है हनुमान जी हम सबके पीछे और यहाँ राम कथा हुए तो हनुमान जी महाराज सबसे पहले आगे और सबसे आखिरी में जाते दिखाई नहीं दे लेकिन रहते जैसे भगवान है ये अटल सत्य है हरि राम भगत समान प्रेम से प्रकट हो जाएगा भगवान सबको ज्यादा समान हो जाएंगे लेकिन जब प्रेम जिससे भगवान प्रकट हो जाएंगे तो आज भगवान रामचंद्र जी कहाँ मतलब है तो आप सब मन अपन मन मस्तिष्क कला के मतलब अपन मन ला कहाँ ले चलो गंगा घाट में बैठे रहो यहाँ रहो लेकिन मन ले चलो गंगा घाट में और आप मन अपन जो ये अंतरात्मा से अपन जो अंदर की दृष्टि से जैसे बात सुनते वैसे देखे कि महसूस करो जैसे मैं कहा तो गंगा घाट में अपन आप मन ले चलो तो आप मन ले महसूस होना चाहिए हम गंगा नदी के किनारे में और वहाँ बोल तो खड़े गंगा नदी के किनारे रामचंद्र जी छोटे भाई लखन लाल राम जी सीता माता खड़े और गंगा के घाट में एक पाले ऊपर जाए बना के जरूरत पड़ती है वहाँ सुंदर आज के बटनिया जो नाम चलाए खड़े तो वही जगह के कथा समय अभी हम करो तो गोस्वामी जी कहा करे सुनी के वट के प्रेम लपेटे सुनना जैसे कोई सामने वाले का बात बोला थे बोला मन ध्यान से सुनो तभी उसको समझ होगी तो एक के बाद दूसरा सुनी बोला मन कथा सुनी तो आज जैसे केवट के बाद कोई सुनी भगवान रामचंद्र जी सुनी केवट के बैठ मतलब होके बानी केवट के बानी ने सुनी तो कहा और बानी के समय प्रेम न बेटे अटक पड़े प्रेम मतलब के प्रेम से नहीं में बानी करबो ना कथा और गाड़ी धलो सुहाना लागते कथा कई जन गुस्सा भी बोली ना गाड़ी भी दी तब कर वाणी इतना मीठा रहते कि गाड़ी धलो गाड़ी टाइम नहीं लगे तो आज कहते कि सुनी केवट के बैन केवट के जो मीठा बैन मतलब वाणी प्रेम न बेटे अटपटे वो वाणी अतना अटपटा जरूर है लेकिन वो गाने लगता है प्रेम में लगता है कागर वाणियां केवट के वाणियां तो वो प्रेम में लगता है अटपटा वाणी का है ये लगा आपको कभी तो पता लगा बना गई तो वाणी का है कि जब भगवान राम गंगा में रहते गंगा घाट में खड़े थे तब भगवान राम का एक पाले वो पार जाना रहते गंगा पार करके तब नाव लगे थे तब वही भगवान राम लगे एक केवट के पानी लगे बताओ कि प्रेम से लपेटे वाणी का है तब भगवान राम केवट लगा कर जानते हो पानी नाव लगे वटुआला कहे
नहीं ये काला ना होला तो कहते कि कहानी तुम्हारा बना हुआ जाना काला मिला है भगवान राम पूछते एती वो मिला देखते भगवान राम पहली वोटी कौन करे एक दान माता सीता एक दान छोटे भाई लक्ष्मण तो कहते हैं ये केवल नाम कर दो अबे केवल नानक नहीं अबे मोर बात ल मानक नहीं तो भगवान का छवि लगा तब भगवान अपन भाई देखते हो अपन भाई जो सीता माता रहते तेरा देखते तकते लक्ष्मण बन बन के थे का कहते ये कौन से बड़ी बातें करते भगवान राम कभी क्या बात हो गई तब भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज कहना चाहते कि प्रभु तेरा केवल नाम का था और केवल नाम बनाना नहीं पहले कोई बड़ी बात नहीं का बात तो ऐसा ऐसा भक्त है कि ते कथा सब बात मान में नहीं करेंगे तब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी कहना चाहते ते कौन बेटी को बात न माने मोर तो बोली खराब निकली सब सबसे पहली ते मोरा ये बता वनवास होइस मोला तोला वनवास नहीं होइस ना तो जब मैं तोला के हैं कि घर मेरा माँ बाप की सेवा करने की तक मोर बात न माने सा नहीं माने तो हम जब पेरी कर के आ गए ये बाजू में ऊपर ये सीता ये मानिस का बात कर ये वाला के घर में रखे सास ससुर की सेवा करने की ये की मानिस ये आने समय में तब ओला में नाम ना हो और नहीं जाना तो टकरा बड़ी बात है लक्ष्मण देव के हाथ पर ऐसे भगवान राम सोचते अब कहते कि नहीं लाना थे तो नहीं लाना थे कोई बात नहीं लेकिन एक साधारण केवल और आज नाम लगा को जगत नियंता पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर एक बात न छोड़ दे कि वो परम पिता परमेश्वर के अवतार है लेकिन ये बात तो सत्य है ना कि वो राजा दशरथ की बेटा है अब राजा दशरथ को चक्रवर्ती से बना दे अब केवल बात नहीं माना लाना तो नहीं तो आगे कहते कि कहाई तुम्हारा मरण में जाना अब मरण न जानना मतलब भाई काकरो मन के बात न जानना मरण मतलब काकरो जो कोई कार्य तो सराहनीय कार्य होला जानना अब एक केवल अनपढ़ जे पढ़े लिखे भी नहीं नाम चला भी होगा के कहीं तुम्हारा मरण में जाना तो पता नहीं भगवान के मरण का शेष गणेश दिनेश सुरेश महेश से साधन आके वो थक गए आदि अनादि अखंड कहीं केवला नेति नेति कहीं के छोड़ दी भगवान के मरण का कोई जान नहीं सके यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी खुद कहेगी सारे समुद्र की मस्ती का उल्लेख सब बना जाए धरती सब कागज कर हरि प्रण निकाला जाए जे भगवान के मरण का शेष गणेश सुरेश में जान सकी आज वो केवल जान सकी तो ई चीज में गोस्वामी जी कहते कि अटपटा वचन प्रेम से अटपटा सभी बात कि कहे तुम्हारा मरण हो जाना कहते कि नाम लगाने से कथा तो मोर मरण मत जान करे भगवान रामचंद्र जी कहते तो आगे कहते चरण कमल रज कहूँ सब कहानी आगे कहते केवल कि तो जो चरण कमल के रज है भगवान राम पूछते के मतलब जब भैया के मोर मरण में जाता सब बता के मोर का मरण नहीं देगा तो कहते देखो ने चरण के धुरा के बारे में सुने हो का सुने हो कि मानुष करनी मोरी कछुआई तो जो गोड़ के धुरा पड़ जाते तो पथरा गलत नारी कर जाती ऐसे में सुने हो यही मरण में जानते हो तो आगे कहते छुअत शिला भई नारी सुहाई यदि धुर्रा के छुए से शिला मतलब होते पत्थर यदि पत्थर नारी बन गए तब मोर तो नाम लकड़ी के हरे अब मोर लकड़ी के नाम में तो कोई गोड़ के धुर्रा पड़ी अब मोर लकड़ी के नाम नारी बन गए तब होगी मोर कल्याण कहते अपना मजबूत पत्थर अब लकड़ी और पत्थर में तुलना करो लकड़ी से मजबूत कौन सी पत्थर है तो वही चीज आज केवल बताना चाहते कि मोर लकड़ी के नाम है पत्थर जितना मजबूत नहीं है जब पत्थर नारी बन के तो ये लकड़ी के नाम नारी बरता देगी ऐसे बोला थे कौन है केवल भैया कहते कि यदि मोर नाव नारी बन गए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँ काबर कहते कि मोर का ये नाव चलाए के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है यही नाव में चला दो और अपन परिवार के भरण पोषण कर दो अपन परिवार के पालन कर दो तब बोला मोर नाव सुरक्षित चाहिए जैसे पत्थरा नारी बनने भैया वैसे मोर लकड़ी के नाव नारी मत बने एक स्थिति में नाव नहीं लाना तो ऐसे भगवान का बता दे भगवान जगत नियंता परम पिता परमेश्वर आज मंद मंद मुस्कावत है केवल के बाद सुन के तो कहते कि मैं एक अपन परिवार के भरण पोषण कर दूं और अभी भैया मोरा मोर नाव प्यारा है लेकिन दीदी हो आगे हम कथा प्रसंग लड़ाबो एक सुंदर भजन के बाद तो कथा प्रसंग में आगे हम
जागो आप ना थोड़ा आगे रहते ना दीदी ज्यादा अच्छा लगता है। इतना तुम काले बैठे हो समझ नहीं आया। अपना पूरा पंडाल खाली है जैसे सोता वक्ता ज्ञान निधि कथे वक्ता वाला भी आनंद जब सोता में सामने कम से कम दिखे तो भाई थोड़ा आगे भी दो चार दिन बना के बैठ जाओ ज्यादा अच्छा लगेगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले लक्ष्मी श्री रामचंद्र की जय। सती संग की महिमा भारी सुनो दीदी और सुन संगी वाली कत कोई आदमी पापी सुधर गए वेदी पुराण कई बढ़ाए। आजा 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 ससुरी भैया बोल आजा 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 ससुरी दीदी बोल आजा 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 ससुरी भैया बोल आजा 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 ससुरी दीदी बोल आजा सत्य संगे मत सती भैया बोल आजा सत्य संगे मत सती दीदी बोल आजा सत्य संगे मत सती भैया बोल आजा सत्य संगे मत सती दीदी बोल। प्रभु की भजन मत हो जसया बोल प्रभु की भजन मत हो जसया बोल आजा 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 ससुरी भैया बोल आजा 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 ससुरी दीदी बोल आजा सत्य संगे मत सती भैया बोल आजा सत्य संगे मत सती दीदी बोल आजा सत्य संगे मत सती भैया बोल आजा सत्य संगे मत सती दीदी बोल। आजा 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 ताली बजा दे दीदी सब बात करना बंद है अब अच्छे से कहां नहीं जाना हो जे जाई नहीं जाना वो क्या करना वो भी श्याम रामचंद्र की जय। एक एक की सब सब ताली बजाना है आगे तो हम माता में नहीं जाना पूरा हो जाई मेरा मेरा पूरी हरियाली पूरा हो जाई मेरा मेरा पूरी हरियाली पूरा हो जाई मेरा मेरा पूरी हरियाली।
नाव के द्वारा अपन परिवार के घर में पोषण करता हूँ। नहीं जाना कुछ और के बारे और बोला दूसरा काम नहीं आया, मैं कोई दूसरा काम नहीं करो प्रभु। एक कारण मैं अपन नाम सुरक्षित रखना चाहता हूँ। यदि मैं आपके मरण में नहीं जाना चाहते हूँ तो आप लगे में आया नाम लेकिन ये तो भैया आपके मरण में जाना। अब यही चीज आज पता बचा कि प्रभु के मन में जानते तब क्या करते भगवान बोलते थे मन अब क्या करनी तो कहते जो प्रभु अरे अवसी बात कि यदि प्रभु आप न यदि पार जाना एक पल यदि आप जाना तो क्या करो मोहि पद पद्म पठार करो फसाद स्नान केवल भगवान डाला जे भगवान के चरण होएगा बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मंत्र तपस्वी में तरह से भगवान के चरण कमल में होएंगे मौका नहीं मिल सकता। ऐसे चरण कमल में आज के मन कहते कि प्रभु यदि आप एक पल पर जाना है एक मतलब तो गरज करता जी अब पता तो गरज नहीं हो और बात हम माने बहुत पड़ी कौन कहा थे केवल कहा थे जब तक मैं आपके पांव धो नहीं रही तब तक मैं नाम में नहीं बैठा अड़की अब अपना बात जब सुनी जब तक बोल नहीं धोवा तब तक मैं बैठा तब बगल में माता सीता खड़े भगवान के एक बार कौन खड़े लक्ष्मण जी खड़े तब हम बता हमें विधि से करुणाए सीताई जानकी लखन बीते तक मुस्कुराना हंसना भगवान नाम से हंसा सकते बोल के हंसा सकते सीताई जानकी लखन एक तरफ लखन महाराज खड़े एक तरफ बाबा जानकी खड़े तो जानकी माता के हंसते भगवान रामचंद्र ने अब क्या करके पता वो तो कहीं सेवा था तो नहीं पहले पढ़ना जोड़ धूप लेकर बैठा नाम का अब बता तो क्या भगवान राम का पे और भगवान राम माता सीता लखन के बात क्या कहना चाहते तो आप जानते हो भगवान रामचंद्र जी का हमारे स्त्री है का हमारे विष्णु और माता सीता का कोई सकता कौन हुई माता लक्ष्मी की हुई तो वही चीज आज भगवान राम माता सीता लगे के हंसते सीता जब लक्ष्मी रूप में से याद कर ये वही है तो कौन से दिन प्रभु बात माता सीता मन मन में बात करे दोनों की भगवान मन मन में मुस्कुरा के माता लगे थे तब कहते जब क्षीर सागर में जब यहाँ पर चल बात है अब आप अपन मन में कहा दिया क्षीर सागर के बीच में क्षीर सागर को लेके क्या लेके फोटो लेके ना क्षीर सागर के भगवान विष्णु का नाम से नाम के सैया में पैर पे माता लक्ष्मी अब आज जो बात चल रही है वो वहाँ के क्षीर सागर भगवान राम क्षीर सागर के बात क्या करते तो कहते कि लक्ष्मी जब चरण के तरफ बैठे रहे चरण दबा रहे और मैं शेष नाग के सैया में सोए रही हूँ तो शेष नाग कौन है लखन लाला और माता लक्ष्मी कौन है सीता माता तब यही चीज कहते अब केवट कौन है जे शेष नाग के सैया में भगवान क्षीर सागर में सोए रहे तब कछुआ पानी में तैरत थी तो ओ समय एक कछुआ तैरत जाते और भगवान के चरण लग प्रणाम करना चाहते कछुआ अब बोला जब जैसे माता लक्ष्मी है पैर दबा दबा ऐसे पानी नीचे नीचे आ जाते तो दिखाई नहीं देते तो ओ बेचारा कछुआ बस इतना इच्छा रहता कि मैं प्रभु चरण छू ले तब माता लक्ष्मी बैठे बैठे पानी में हाथ लगा के कछुआ जोर से झिला करते बेचारा प्रभु चलते फिर कोशिश करते माता लक्ष्मी जब जब कछुआ लगे तब तक हाथ में पानी में डाल के झिला देते अब बेचारा कछुआ थक के घूम के मूड़ी लगा देते चल बोल नहीं सही मूड़ी छूले भगवान के और जैसे मूड़ी रहना पे छुए अब मूड़ी लचना चाहते थे कोने सैया में शेष नाग कछुआ ला देखे जैसे कछुआ भगवान लक्ष्मी बैठे हंस ले वाला करते बेचारा फेंक के दुनिया में चलते तो वो समय कितना बार मूड़ी लक्ष्मी पर आए की कोशिश करते फंस करके ये शेष नाग का कैसे लक्ष्मण किया और वो कहां जाता माता लक्ष्मी हाथ से जाके पानी खिला के बना देते तब भगवान राम कहते वो जो तो पकड़ के था
ते गोड़ छुआ जैसे पूरी छुआ दी अब क्या करूं बता गंगा पार जाना है वो डर गए जब तक गोड़ धोने गए तब तक नाम नहीं बैठा था अब कैसे करना पड़ता वी चीज देखे वो दिन के बाद याद दिलाते आज भगवान रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण लाल जी पहली बार लगते कि दिल्ली से करुणा है चितई जानी लखन तना अब याद करो दिल्ला आगे भगवान का बताते लेकिन अभी भैया जारी नहीं मिला गंगा पार आएंगे तो कहते कि जाओ प्रभु पार जहस जाए कहते कि भगवान आप जे करना है करो जो उपाय करना है लो जो बोलना है बोल लो जितना जोर लगाना है लगा लो लेकिन एक बात को कर सकते हैं कि यदि आप पार जाना है तो मोला गोड़ लगा हो देख लगा लिया आपका जब तक गोड़ नहीं गई तब तक पार नहीं जाने और आगे क्या आगे पैदे मैं जोई ना चढ़ाई ना नाथ तेरा ही मोरी राम राम रे आन दशरथ सब साथी कहते यदि ललन लाड़ा यदि गुस्सा होके मोर पर तीर भी निकाली ना तब भी मैं आने रहूं अपन बात में जब तक आप गोड़ ढूंढ नहीं देखो तब तक मैं आपका नाम नहीं बैठा रहा अब ऐसे नहीं कहा होते तो कैसे कहा था तो पिताजी दशरथ के ससुर लगा के कहा था लखन लाल पड़ा जैसे सही वही निकाला जी ते और बाप तक मत जा तो भगवान तक रहा जितना लड़ाई होगा लड़ना बाप में जाकर जरूरत नहीं है काला भगवान भगत के बस में रहते भगत के बस में है भगवान भगवान के निवास स्थान कहाँ है जानते हो भगत मन के हृदय अब भगत मन के हृदय से क्या बारे जेकर हृदय न रहते ओकरे हृदय में भगवान निवास करते कैसे जानते हो जैसे जितना भी आप भगवान की तस्वीर देखते हो जितना भी भगवान की तस्वीर आप देखते हो वो तस्वीर ही सब कमल के फूल में भगवान मन विराजमान करते तो उस कमल के फूल जितना बुलाया हो कोई भी तस्वीर नहीं हो सके तब भाई एक जेकर हृदय में माया करते ओकरे हृदय में भगवान बैठे और कभी जेकर हृदय में बुलाया करते वो बच जाते और जेकर हृदय कठोर होते का होते जैसे आप माँ चप्पल भी खरीदे जरूर जी एक बात बता चप्पल भी खरीदे जरूर छू के दे दूँ का तो टाइट नहीं ले लगा नहीं तो टाइट ले दबा कर देते पीछे से टूट जाते लेकिन जे जे नरम रहते वो भले नहीं जाते लेकिन बच जाते जैसे नदी के किनारे में बाढ़ आती कौवा करके खड़े रहते आई और वही नदी के किनारे में डूबी जाता आई तो जब बाढ़ आते तो कौवा के मुंह जल समय में भाग और डूबी बेचारा सूख जाते बीच तो नरम रहते वो बच जाते तो कहते कि यदि हृदय नरम रहे तो हार्ट अटैक आए से बचते एक ऐसे कि हृदय हमेशा नरम रहना चाहिए जेकर दिल कठोर हुई में ज्यादा अटैक करता तो हृदय हमेशा नरम रखना चाहिए और भगवान के निवास कहाँ है भक्त के हृदय से सबके अंदर भगवान के निवास तो वही चीज लगाते हैं अपना अकेला जब जग है तो वही चीज लगा भगवान लगन लाल जी और आपस में कराना चाहते कि यह केवल बिना को बोलने का टाइम के कम में 40 मिनट में मेरा बड़ा जग का बताता तो ऐसे बहुत सुंदर कथा प्रसंग भगत के बस में है भगवान ने बात का आप हम जानते हो कहते कि भगवान अपन भक्त के जो करुण पुकार है जो ओकर मतलब भक्ति है जो ओकर भावना है ओकर से प्रसन्न हो जाते और ओकर बस में हो भगवान का बात ला माने के तैयार हो जाते आज भगवान केवल के बात मान के अपन गोल धोए पर दे देते और केवल बेचारा सुंदर आज्ञा में बिठाते और भगवान गंगा पार करते भगवान राम जब चाहते कि मैं तो लग कुछ लाई भगवान के कुछ भी नहीं रहा लेकिन माता सीता भगवान के मन की बात समझते और अपन हाथ के मुंह में लगते कि प्रभु आपके लगे वाले तो केवल कहते हैं प्रभु आप एक पार में एक बार में आप ले गए तो एक बार भी आई भाई ले वाला आप के हो लगा आप बना से पूरा जिंदगी के भवसागर के पार करते प्रभु तो जिन भी बोला था जिंदगी के भवसागर के पार कराना है प्रभु को आप हमला पार कराना अभी मैं आपसे उतराई नहीं ऐसे भी करते और भक्त और भगवान के दिव्य सुंदर प्रेम वार्तालाप चलते कहते कि प्रभु ने अंगूठी रख दी हो
कभी उपहार से मन में देते थे मत करेंगे तो कहते एक से काम होता था उपहार से मतलब नहीं होते कि उपहार देने वाले का उपहार देने वाले हमेशा याद करते कि नहीं करते एक ऐसे कि हमेशा सब उपहार के कभी कीमत नहीं देखना चाहिए उपहार देने वाला के दिल देखना चाहिए तब जब कहते ना उपहार दे भैया ना उपहार ले ले याद करते थे तो एक अच्छा बात बता प्रभु हम बोला करते तो कहते ये मुझे लाला बोलते थे ये मोर हो गया ना कहते कहा तो अरे मोर के प्रभु के एला में आप दे तो आप हम बोला हमेशा याद करेंगे देखते केवल कहते तो ऐसे प्रेम भक्ति में इतना ताकत है कि भगवान लक्ष्मी वो अपन में कर सकते तो ऐसे ही जो त्रिकाला आज भगवान राम का केवल वापस करे लगे तो वही राम नाम अंकित जो प्रिय बोला जाके हनुमान जी लंका नहीं थे उस समय काम आते तो ऐसे सुंदर भगवान अब जितना भी आप नर रहो जितना भी भगवान लगाओ भक्ति से बोलो भगवान हमेशा आपके साथ रही ऐसे ही बजरंगबली तो हमेशा संध्या में साथ ही है भगवान बजरंगबली फोटो हमेशा ऐसे ऊपर पिटा बाबा बजरंगबली हमेशा सत्तर रहते थे कि कब बोला कोई बोला दौड़े बनबन नहीं एक रारा पार्टी मार भी बैठे हमेशा ऊपर बैठे रहते हमेशा राम राज करेगा तत्पर रहते और भगवान राम जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई जेकर ऊपर भगवान राम की कृपा होगी ओकर ऊपर सबकी कृपा बरसे पीला लगा जी की हो मतलब इशारा कर दे दीदी जब हरिया करके लगे देखना हरिया जा रहा है ना अब पीला बटन लगे के घर बुझा जाती है भैया में ये लाल बटन जला दी तो सबसे हमारा में यहाँ जाए के तेरा होगी अब लेकिन भैया ने सुना नहीं आरती की मन करता है तो अभी भजन लेना ही याद भजन के बाद तो एक भजन के बाद हम अपन पानी लग विराम देखो बोलिए सिया रामचंद्र की जय बोलिए सिया रामचंद्र की जय दुनिया में देवी हजारों है बजरंग में बदलेगा दुनिया में देवी हजारों है बजरंग बदलेगा क्या करना दुनिया में देवी हजारों है बजरंग बदलेगा क्या करना दुनिया में देवी हजारों है बजरंग बदलेगा क्या करना दुनिया में देवी हजारों है बजरंग बदलेगा क्या करना बजरंग बदलेगा क्या करना
ताली बजाओ। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे बहनी बन के नव जागरण महिला मानस मंडली रिसाली दुर्ग की सुंदर सी प्रस्तुति, भावपूर्ण व्याख्यान और सुंदर सा भजन, और भी आखिरी में बजरंग बली का क्या कहना। क्या बात है।